आवाज़ आ रही है ना अच्छी तरीके से? आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है सर, आप कंटिन्यू ठीक है, करिए। ठीक है। तो देखो मैं बता रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया है, तो उसको फाइनल मत मानना। मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट हमेशा जैसे सोचो 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि मैरिज जो है फंडामेंटल राइट है, सोचो। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल बोल दिया कि मैरिज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऐसे खुद ने बोला था और खुद ही चेंज कर रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही होता रहता है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऐसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ वो मत सोचना ज़्यादा कुछ। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अपने लिए? अरे वो मेन तो इलेक्शन आने वाले थे इसीलिए वो अलाउ नहीं किया। बीजेपी गवर्नमेंट का दबाव रहता है, ये सबाई जो सत्ता में रहती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट पे उसको दबाव होता है, ये हकीकत है। आप इतिहास उठा के देख लो पूरा 70-75 साल का। पावरफुल जब गवर्नमेंट आती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ज़्यादा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के एकदम अपोजिशन में चले जाए, कभी नहीं जाएगा। ये चीज़ याद रख लेना हमेशा। ये रहता है, पर रहना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने काम अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्योंकि जिससे पावर ऑफ सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग सब अपना अपना इंस्टीट्यूट जो सब अपना अपना काम करे। परंतु होता नहीं है ऐसा रियलिटी में। एक सामाजिक दबाव भी होता है, इलेक्शन आने वाले हैं, सारी चीज़ें हैं मामला, तो इसीलिए चीज़ें। पर मैं फिर बता रहा हूँ, आगे जाके सुप्रीम कोर्ट यही अपने डिसीजन को चेंज करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो आप देखो भारत में विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, क्या है, अब ये मुद्दा है। देखो ये करंट अफेयर का मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि बहुत सर्वे हो रहे हैं आजकल, लेट मैरिजेस बढ़ रही हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान से समझना। पहली बात तो लेट मैरिज हो रही है, ठीक। दूसरी देखो मैं खुद ही जैसे अपने घर में देखता हूँ, जैसे मेरे बड़े भाइयों की शादी 24 साल की एज में हो गई थी और आज मैं सोचो 29 साल का हो गया। तो ये ऑटोमेटिक ही है, मतलब आप अपने खुद घर में भी देख सकते हो, ठीक है? तो लेट मैरिजेस हो रही है। दूसरी बात, लोग मैरिज नहीं करना चाह रहे, ठीक है? मतलब लिव इन रिलेशन टाइप से इस टाइप के कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग शादी भी नहीं करना चाह रहे। बहुत सारे लोग, जैसे अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि जो मान लो कि जो सिंगल है, मतलब जिन्होंने शादी नहीं की या मान लो कि विधवा है, इस तरीके से उनके लिए मतलब पेंशन देगी उनको, मतलब थोड़ा गुजारा भत्ता टाइप से। तो सोचो इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है सिंगल लोगों की, तो सोचो कि गवर्नमेंट स्कीम योजना मतलब उनके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, तो ये बहुत कंसर्निंग इशू है, मतलब चिंता का विषय है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ऐसे टॉपिक में फिर बता रहा हूँ यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये छोटी, क्योंकि मैरिज सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूपीएससी हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पूछते रहा है। तो ये जो अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, ठीक। बाल विवाह तो एवरग्रीन टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा 2040 तक अपन चाँद पे पहुँचेंगे, ये है वो है, ठीक है? चाँद पे कि मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये ऐसी कुप्रथाएँ होती है ना, आप ये मतलब मैं ऐसा एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, परंतु मेरा एक ऐसा मानना है समाज को अगर मैं जितना जानता हूँ, ये एवरग्रीन रहेगा। मतलब चाहे समाज, चाहे सोसाइटी कितने भी डेवलप हो जाए, ठीक है? कानून कितने भी तुम कानून तो देखो बने हुए कितने साल हो गए, तब भी चीज़ें हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि ये सोसाइटी में थोड़ा डिसबैलेंस होता है, तो उसका एक उपज है। अरे एक चीज़ याद रखना कि समाज में जो कमियां रहती है वो हमेशा बनी रहेगी, कभी भी कोई भी समाज परफेक्ट समाज नहीं हो सकता। तो उसमें एक दो, चाहे मैं फिर बता रहा हूँ, एक दो शादियाँ तो हमेशा होती रहेगी। हाँ देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मान लो कभी 1 लाख हो रही है, ठीक है? मान लो गवर्नमेंट को कानून बनाया 90,000 हो गए, ठीक। परंतु मैं फिर बता रहा हूँ, कभी तुम इसको शून्य नहीं ला पाओगे। मैं बता रहा हूँ, ये आइडियलिज्म है। अगर तुम कल कलेक्टर बन के ये चाहते हो कि नहीं मेरे जिले में कोई हो ही नहीं, 1% भी ना हो, तो कभी तुम फिर पगला जाओगे। लोग हमारे जैसे मेरे गांव में जब मैंने खुद देखी है ना, मैं तो वही बता रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 20 तारीख की शादी फिक्स है, ध्यान से समझना, 20 तारीख की शादी फिक्स है, तो पुलिस के पास तो इन्फॉर्मेशन चली तो गई कि भाई 20 तारीख को बाल विवाह होगा, ध्यान से समझना ये चीज़। अब 20 तारीख को रात को फेरे होने होते हैं मोस्टली, ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं, जो 20 की मतलब 19 की जो रात होती है, तो वो 12 बजे के बाद इसी टाइम फेरे करवा देते हैं। मैंने खूब देखे, मेरे मामा की लड़की की शादी हुई थी। तो मेरा कहना है मामला कि पुलिस, अब देखो जब तक डायरेक्ट ऐसे पकड़ ही नहीं सकती, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब मान लो पुलिस पकड़ने आती है तो कोई दूसरी महिला को बैठा दिया जाता है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अरे खुलेआम समाज में होता है ये सारी चीज़ें। अरे देखो अगला टॉपिक है वैवाहिक बलात्कार, ये नया कॉन्सेप्ट आया है। अरे मेरा मानना कि ये मतलब बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल मामला भी हो गया, तो इसमें चीज़ें ठीक है, गलत होता है बहुत जगह, ये बात सही भी है।
अब फिर वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई कानून बना के तुम चीज़ों को सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ये सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें सही हो सकती है। मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम कानून को घुसाओगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ चीज़ें गलत होगी। ये केस तो आप ऐसा करो कि प्रॉपर जो है भाई सोसाइटी के ऐसे रूल रेगुलेशन मतलब खुद मतलब ऑटोमेटिक अपने बच्चों को सिखाओ कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। वो चीज़ें जब होगी तब होगा। ये चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ कानून से मैं फिर एक चीज़ याद रखना हमेशा, कानून हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे सकता आपको, ये हमेशा याद रखना। अगर कानून सोचो बाल विवाह का कानून बने हुए कितने साल हो गए, कभी क्या ये प्रॉब्लम सोल्व हुई? नहीं। वैवाहिक बलात्कार अगर ये चीज़ें अगर तुम मान लो कि कल जाके इसको फोर्सेबल करोगे, ठीक है, मतलब कानून फिर मिसयूज़ हो गए, सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा मानना है कि सोसाइटी में मैकेनिज़्म है उसको चेंज करो, तो चीज़ें और अच्छी हो सकती है। वो आपको सोसाइटी में करना पड़ेगा, ना कि आप ऐसा नहीं कि इधर जाके कानून बना दो, वो कानून कोई समाधान नहीं होता है। एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई भी कानून बनता है, जैसे बाल विवाह के लिए कानून बना, तो हमेशा जब तक समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, तब तक उस कानून बनाने का मतलब है नहीं। तो वैसे जो ये वैवाहिक बलात्कार वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको भाई पहले समाज को तो मैच्योर करो ना, कि समाज ऐसी गलतियाँ करे नहीं। और मैं फिर बता रहा हूँ कि हाई क्लास जो मतलब जो सोसाइटी होती है, मतलब जिसमें से कोई महिलाएं होती है जो इस टाइप के आरोप लगाती है, मैं बता रहा हूँ रियलिटी में देखोगे तो बहुत माइन्यूट लेवल पे तुम डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कौन सा वैवाहिक बलात्कार है, कौन सा नहीं है। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अरे अभी इमर्जिंग टॉपिक में फिर बार बता रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस पे हो जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि भाई ये बहुत निजी मामला है, हम एक तरफ तो फंडामेंटल राइट दे के रखें, राइट टू प्राइवेसी, परंतु हाँ ये भी है कि अब मतलब बोलते थे कि भाई वैवाहिक संबंध के कारण अब जो मौन व्रती भी नहीं हो सकते, कि हम जो मतलब मैरिज जो रहता है वो रेप वाला होते रहे, तो वो भी गलत है। ठीक है, गर्भपात वाला देखो, गर्भपात का पीसीपीएनडीटी एक्ट कब से बना हुआ है, पर आज भी सरेआम खुलेआम खूब होता है। आप सब लोग जानते हो, कल आईएएस बन जाओगे तब भी जानोगे, तब भी कुछ ही नहीं कर पाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें ऐसी है ना, जब तक समाज नहीं चाहेगा अपने अंदर, जब जिस दिन हम नहीं चाहेंगे, हम खुद अपने इंडिविजुअल नहीं चाहेंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं खत्म होगी। कानून के द्वारा फोर्सिबल वो पता नहीं कौन कौन से तरीके अपना लेते हैं, जैसे मतलब कोई हॉस्पिटल में करा रहे हो 2 नंबर 1 नंबर ऐसे, मतलब तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कौन सा सिंबल यूज हो रहा है किस चीज़ के लिए। वो सत्यमेव जयते एपिसोड देखना, उसमें पता लगेगा तुम लोगों को। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, अपने पढ़ा भी था उस दिन, और सैरोगेसी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। सैरोगेसी भी तो अभी कानून भी बन गया, सारी चीज़ें हैं। तो क्या वो कानून जो अभी अभी इतना इमर्जिंग इशू तो नहीं है ये, परंतु एक्ट बना है, तो ये याद रखना कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, पर इससे रिलेटेड सैरोगेसी से रिलेटेड बहुत बार यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा, तो इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी थी, तो हमेशा याद रखना जब कोई बिल विल आता है तो उससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक, तो भारतीय विवाह के आयु का स्वरूप, जैसे बाल विवाह, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है बाल विवाह ठीक है, और कम आयु में विवाह, सबसे बड़ी आजकल जो दिक्कत होगी है अधिक आयु में विवाह। मैं फिर बता रहा हूँ, ये लेट मैरिजेस भी प्रॉब्लम है। भारत में कम आयु विवाह के क्या कारण है, भारत में कम आयु के विवाह के दुष्परिणाम क्या है। ठीक है, भारत के विशेष संदर्भ में इसका सुझाव देखें। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें तो मेंशन नहीं किया है, परंतु आजकल लेट मैरिजेस कल्चर भी बहुत प्रॉब्लम है, इसे याद रखना। तो ये भी एक इशू है, क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना, जब लेट मैरिजेस होगी तो जो ये सेक्स वर्कर टाइप से ये लोग, ये ऐसी चीज़ें बढ़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इसे याद रख लेना। सोसाइटी की सेग्रीगेशन होगा, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मतलब ज़्यादा लेट मैरिजेस होना भी सही नहीं है समाज के लिए। ठीक है, भारत में विवाह की आयु, ठीक है, स्वरूप, विवाह की आयु जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख निर्धारक कारण होती है। भाई समझ, मैंने उस दिन भी समझाया था, किसी की शादी मान लो 14 साल में, लड़की का ऐसा होता है मोस्टली 14 साल के बाद में बच्चा, मतलब फिजिकली तो तैयार हो जाती है, पर मेंटली तैयार नहीं होती, वो एक अलग मामला है, पर फिजिकली तो तैयार हो जाती है 14 साल के बाद में। और मोस्टली ऐसा माना जाता है कि 40 साल तक कोई महिला आराम से बच्चे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है करने में, तो लोग 50-50 साल तक भी होते हैं, वो आप देखे होंगे एक्सेप्शन जो केस आते हैं। पर सोचो कि इतना है, तो इतना सोचो 26 साल उनके पास है, तो 26 साल एक एवरेज लगा के देखो, तो 26 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ठीक, परंतु अब सोचो कि वहीं शादी अगर मान लो कि 25 की उम्र में हो रही है, तो अब ऑप्शन क्या है, 15 साल ही बचे। सोचो अब तो 30 साल में जाके लड़कियां शादी करे, 30 से 40, अब सोचो 10 साल बचे, 10 साल कितने हैं, और मोस्टली इसी कारण तो सोचो ऑटोमेटिक जो है कम होते जाते हैं। तो इसीलिए विवाह की जो आयु वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो विवाह की आयु जनसंख्या वृद्धि प्रमुख निर्धारक कारण होती है, तो ये समझ में आ गया। ठीक, आगे देखो, भारत में बाल विवाह, कम आयु में विवाह एक ऐतिहासिक घटना रही है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप
इतिहास क्या पुराणों में उठा के देख लो, वहाँ पे भी था। इसीलिए बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं, एवरग्रीन चीज़ें हैं। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, अपने को देखते देखते देश की आज़ादी को आज अपन 80 साल हो गए। अपन ने सोचा था कि जब देश आज़ाद होगा तभी चीज़ें ख़त्म होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे तुम चाँद पे पहुँच जाओ, कल चाँद पे भी जाके बाल विवाह करोगे ये हकीकत है, ये समाज का मैकेनिज्म ही होता है, ठीक है। यद्यपि कई तरीके से विवाह की आयु को बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है, इसके बावजूद आज भी 27% विवाह की निर्धारित आयु से कम में होता है। सोचो 27% यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। कारण क्या होता है, अब देखो मैं इसका कुछ कारण आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो ना, जो सबसे मेन कारण है धार्मिक मान्यता का कारण क्या है, मतलब ये यही नहीं, धार्मिक मान्यता मैं तुम्हें बताता हूँ। एक क्या होता है ना कि जब मान लो लड़कियों में पीरियड्स आना शुरू होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो क्या होता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि जब मतलब अगर आप पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, उसमें ऐसा था कि जब लड़की पीरियड्स आने लगे तो मतलब ऐसा होता है कि मोस्टली कि अब लड़की को शादी कर देना चाहिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि 14 साल की लड़की में नॉर्मली आना शुरू हो जाते हैं, 14-12 साल, वो सबके डिफरेंट करता है। तो अब परिवार को हमेशा ये चिंता रहती है कि जो होता है ना कि वर्जिनिटी लूज वाला, वो वाला जो मामला होता है कि, तो ये चीज़ याद रखना। तो अगर ऐसा माना जाता है कि पिता के अगर घर में उसका वर्जिनिटी लूज हुआ तो बहुत बड़ा पाप है। तो मतलब अरे बिना पर पुरुष जो है लड़की को मतलब टच नहीं करना चाहिए, उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लड़की है बस ओनली पत्नी के ही, मतलब जो पति होता है उसको वही टच करे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी धार्मिक मान्यता है। तो सबसे मेन चीज़ जो वर्जिनिटी वाला है, अगर किसी वर्जिनिटी किसी महिला की मतलब कि उसके घर में हो गई, माँ बाप के घर में, तो वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो इस कारण से भी लोग है ना जो जल्दी शादी करने की सोचते हैं कि वो पाप के भागी हम ना बन जाए, ठीक है। एक ये कारण है, ठीक। दूसरा चीज़ मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक कारण भी बताता हूँ, ये है रियलिटी है, ठीक है। क्या होता था पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम था, ठीक है, ध्यान से समझना, जब मुगल पीरियड आया या उससे पहले जो भी था, तो पहले क्या होता था, ध्यान से समझना, जब पहले क्या होता, क्षेत्राधिकार ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट चलता था कि जो राजा क्षेत्र जीतता जाता था उसको समाहित करते जाता था, ध्यान से समझना। तो मान लो कि पहले ये राज्य थे, बी राज्य था, सब अलग अलग है, परंतु जब ए राज्य ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया तो ऐसा माना जाता कि जो यहाँ की स्त्री है वो भी इनकी हो गई, इसीलिए उनके साथ रेप केस होना, वो सारी चीज़ें होती थी। तो उस टाइम याद करो कि उस टाइम क्या होता था, जो स्त्रियाँ होती थी अपने आप को बचाने के लिए वो लोग अपने आप को सती कर देती थी, समझ में आया। इसीलिए सती का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था। अब समझो ये चीज़ क्यों आखिर में सती आखिर में क्यों ज़रूरत थी उस समाज की। तुम्हें क्या लगता है कि भाई आज की समाज की ज़रूरत नहीं है इसलिए सती आज नहीं होता, अगर ज़रूरत होती ना, मैं फिर बता रहा हूँ, आज भी होगा। उस टाइम समाज की ज़रूरत थी सती प्रथा, ये चीज़ याद रखना। वैसे ही जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, आज बाल विवाह ज़रूरत है समाज की, तभी तो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, डिमांड जो सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है वो हर जगह लागू होता है, ठीक है। तो सती प्रथा क्यों होती थी, सती से पहले महिलाओं को सर ड्रग्स दे दिया जाता था जिससे कि वो उनको कोई असर नहीं होता था और वो जल जाती थी। अरे नहीं, तुम लोग एक आध केस में ऐसा होता, मैं उसमें बहुत अलग स्टोरी है उसका, बहुत अलग इतिहास है, तुम क्या जानते हो उसका, बहुत वो है। तब वो सती थोड़े कहलाएगी। हाँ, फिर वो सती है ही नहीं। अरे भाई वो सती का मतलब ये होता है त्याग, उसको त्याग करना होगा। उसको मतलब ऐसा भाई, उसको मतलब ऐसा चढ़ाया जाता, मतलब चढ़ाया मतलब कि महिलाओं को गुणगान, ऐसे भाई जो सती होगी उसकी पूजा, ये वो फलाना दिखाना, पति सती सती। मतलब देखो आज भी जैसे बोला जाता है ना कि भाई एक वाइफ किसी के हस्बैंड की एक की बस उसी की है, और साथ साथ जन्मों का संबंध है। जब जन्मों का संबंध है तो सबाई सी बात है, लोग जब वो खत्म हो गया तो उसके अलावा तुम किसी से संबंध बनाए। पर आजकल तो चीज़ें मॉडर्न थॉट आ रही है, परंतु पहले सोचो कि एक व्यक्ति उसके प्राण धान सब, इसलिए प्राण क्या जो हस्बैंड को क्या बोला जाता है, प्राणधारी, जो भी एक्सपाइजेड है। तो मेरा कहना है मतलब कि उस टाइम में ऐसा होता था कि समाज को नीड थी, समझो क्यों नीड थी। जैसे मान लो युद्ध में ये गए लोग, ये मर गए, अब ये सब विधवाएं हो गई, सती, अब तो सबाई सी बात है, अगर नहीं सती होगी तो क्या बचेगा, फिर ये लोग यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे तो इनके साथ वो शोषण करेंगे, रेप करेंगे, मतलब एक सीधा सिंपल सी बात है। तो लोग सती हो जाते। तो इसको जैसे जौहर, जो कौन सी पद्मावत मूवी थी उसमें देखा नहीं, वो लास्ट में सारी महिलाएं जाके उस आग के कुएं में, अरे सोचो कितनी ऐतिहासिक मतलब ये घटना है। और ऐसे ना बहुत केस होते थे ऐसे, जब पूरी महिलाएं सारी चीज़ें ऐसे करती थी, ठीक। अब ध्यान से समझना, तो जब ऐसा होता था तो इस कारण से भी लोग जो है डरते थे। तो इस कारण से लोग क्या आते थे, कम उम्र में ही शादी कर देते थे लड़कियों की,
ताकि मान लो कभी राज्य अगर राजा अगर हार गया, किसी ने दूसरे राज किया, तो वहाँ पे मतलब कि हमारी बेटियों को भी लेके जाएंगे। अरे होता था, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े लेवल पर अगर आप इतिहास उठा के देख लो तो एक कारण कहीं ना कहीं ये रहा है बाल विवाह के पीछे, ये चीज़ याद रखना। तो धार्मिक मान्यता देख लिया, ठीक। दूसरा, विवाह संबंधी निषेध। अब इसका मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जैसे राजस्थान का अगर आप वेस्ट पार्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या है ना, ध्यान से समझना है चीज़। अब देखो, जैसे मान लो कि अगर जैसे कल मुझे शादी करनी है, तो देखो हम मतलब ये हिंदू विवाह सिस्टम है, गोत्र सिस्टम होता है। तो जैसे मेरे माँ का गोत्र देखा जाएगा, मेरे पिता का गोत्र देखा जाएगा, मेरे दादी का गोत्र देखा जाएगा, और मेरे नानी का गोत्र देखा जाएगा, ठीक। ध्यान से समझना है चीज़। अगर सामने वाली जो लड़की है, अगर उसके इनमें से एक भी गोत्र मिल गया तो नहीं होगी शादी, ध्यान से समझना। तो इसके कारण क्या होता है कि दिक्कतें आती हैं, ठीक है। विवाह संबंधी निषेध होता है कि अदर कास्ट में जाके तो मैरिज नहीं कर सकते। अब जब ऐसा खोजना होता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब मान लो कि लड़की को भी दिक्कत होती है, लड़की को लड़का ढूंढने में, तो वो लोग क्या कहते हैं, कम उम्र में ही शादी कर देते ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाद में पता लगा लड़की ज़्यादा पढ़ लिख के अदर कास्ट मैरिज करना चाह रही है, ये है वो है, तो समाज उससे भी डरता है, ठीक है। नहीं तो सोचो, कहीं ना कहीं बाल विवाह सबसे बड़ी उपज यही है। नहीं तो अगर मान लो कि इंटर कास्ट मैरिज अगर सब कुछ अलाउ, तो क्या ही जरूरत है फिर, क्योंकि फिर ये रहता है कि अपने समाज में एक अच्छा लड़का मिल जाए तो जल्दी जल्दी शादी कर दो। तो ये विवाह संबंधी निषेध है। मेरे गांव में भी बाल विवाह तो वो हर हुआ जगह था एक होते बार हैं, सर। हर जगह होते हैं। वो क्या हो गया ना, फिर मालूम है क्या हुआ कि वो लड़की का वैसे बाल विवाह तो हो गया, यानी कि 5 साल का लड़का था और 5-6 साल की ही लड़की थी, इसी समय शादी हो गया था। लेकिन बोला गया था कि तुम इसको जब बालिग हो जाएगी तब तुम इसको ले जाओगे। गोना बिहार और में वो गोना बोलते हैं लड़का, उसको। हाँ सर। तो वो जो लड़का था वो बहुत डार्क स्किन का था सर। तो लड़की उसको पसंद नहीं करने लगी जब बड़ा वो हुआ तो। हाँ, ये बहुत तो दिक्कतें क्या होती हो है। कि मेरे गांव में वैसे बहुत सारे मामले हाँ, आखिरी में लड़कियों ने छोड़ दिया अपने हस्बैंड तो को। गांव के तो मेरे को में आज तक गांव के नहीं ही हुआ एक है, लड़के का ऐसा नहीं हुआ कभी? गांव के ही लड़के के साथ कभी नहीं हुआ गांव के ही है। लड़के के साथ वो लड़की चली गई, भाग अच्छा। गई। और वो लड़का और लड़की के घर में दोनों में आज एकदम भयानक दुश्मनी है। और वो दोनों लड़का लड़की आज तक वापस घर नहीं आए। और वो लड़का जब भी मुझे मिलता है ना, तो बोलता है कि भैया जब आप लोग पढ़ लिख जाना तो मेरे लिए ना, मतलब मैं गाँव आना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ना प्लीज तुम लोग समाज में ये होना, एक्टिव होना मेरे लिए। अब बताओ। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो सब चीज़ें ऐसे चलता रहता है। रीजन देखो, बहुत सारी चीज़ें गलत है, वो गलत है तो गलत ही है, उसमें क्या ही है, ठीक है। धार्मिक मान्यता तो समझ में आएगी। विवाह निषेध समेत पितृसत्तात्मकता क्यों है, ध्यान से समझना, क्योंकि पुरुष ही डिसीजन लेता है तो किस महिला की शादी करनी है, क्या नहीं करना, क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जैसे घर में, मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे लड़का और लड़की डिसीजन हमेशा पुरुष ही लेता है, ये चीज़ याद रखना। तो इस कारण से क्या होता है कि महिला को भी चलने नहीं देगी, तो इसीलिए महिला को बाल विवाह आराम से हो जाता है, ठीक। स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। मैं आज जो देख पा रहा हूँ ना कि जो लड़कियाँ लेट मैरिज कर रही है या मान लो कि तलाक भी ले रही है, उनका सबसे बड़ा एक कारण वो आर्थिक रूप से निर्भर है। वो तभी ये डिसीजन ले पा रही है, नहीं तो वो ले ही नहीं सकती। जिस दिन मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, ये हकीकत है। जिस दिन लड़कियाँ, जैसे अभी लेबर पार्टिसिपेंट रेट मतलब कि 20 के समथिंग ये आ गया है, जिस दिन ये 50% हो जाएगा कि महिलाएं भी काम कर रही है सब, तो उस दिन देख लेना, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा वैसे वैसे तलाक की दर बढ़ेगी। ये देख लेना तुम, ये सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा तो ये चीज़ें होगी, क्योंकि महिलाएं फिर गुलाम बन के नहीं रहेगी। मैं फिर बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, लेट मैरिजेस होगी, लिव इन रिलेशनशिप, इस टाइप की चीज़ें बढ़ेगी, ठीक है। लव मैरिजेस, ये सब सारी चीज़ें बढ़ेगी। अरेंज मैरिज धीरे धीरे कम होते जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। महिलाएं जब जिस दिन पैसे कमाने लग गई, उस दिन देख लेना कि ये चीज़ें होगी, क्योंकि फिर वो दबाव नहीं झेलेगी। आप ये चीज़ समझो, हकीकत है। मतलब इसका सिंपल सा, तुम इतना मतलब इसको नेगेटिव में से मत सोचो। ये सोचो कि जैसे मान लो कि तुम कहीं काम कर रहे थे, जहाँ तुम्हें मान लो 18,000 रुपये मिल रहे थे, और कहीं तुम्हें 1 लाख का ऑफर आया, तो या तुम क्यों नहीं जाओगे वहाँ पे? मतलब कहने का मतलब, जब महिलाएं भाई, जब उसके पास पता है कि मान लो कि एक ऐसी महिला है जो आर्थिक रूप से मतलब कुछ भी नहीं है, ना पढ़ी लिखी है, ना कुछ भी नहीं है, तो वो क्या ही करेगी? मेहनत मजदूरी कर नहीं सकती, क्योंकि समाज भाई ऐसा है कि महिलाओं को मजदूरी मतलब समझ रहे हो ना, कि भरण पोषण लोग मतलब उस तरीके से देखते हैं। तो वो महिला सोचती है कि यार इसकी मैं जो मार सह लूँ या इसकी गालियाँ सह लूँ, मैं सह लूँगी, परंतु एटलीस्ट मैं समाज के जो है बाहर वो नहीं सह पाऊँगी।
परंतु जब वही महिला जब कमाने लग जाती है, उसको पता है कि मैं 15-20 हज़ार अपना खर्चा चला सकती हूँ, कल अपने बच्चों का खर्चा चला सकती हूँ, मैं इसकी जो गालियाँ क्यों सुनूँ या इसकी जो मार है मैं क्यों सुनूँ? तो ऑटोमेटिक आज़ादी चाहिए ना, ये हकीकत है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिस दिन महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी उस दिन देख लेना तलाक की दर ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। और ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई, क्योंकि पुरुषों ने हमेशा दबा के रखा है महिला को, तो स्वाभाविक सी बात है जब उनको आज़ादी का मौका मिलेगा तो कोई नहीं आज़ादी जीना चाहेगा। याद करो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम क्या था, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम लगा कि सिचुएशन अब भाई अब निकल लो आज़ाद होके। तो वैसे ही है, जिस दिन काम करने लगेगी, जब पैसा कमाने लगेगी तो स्वाभाविक सी बात है महिलाएं क्यों गुलाम बन के रहेगी पुरुषों को, उस दिन छोड़ेगी। तो ये देख लेना, अभी जैसे अभी नई नई जो भी रिपोर्ट आती है कभी देख लो, कभी एनालाइज किया करो, उसमें उस डाटा का एनालाइज करो आप कि कितने सालों से ये सारी चीज़ें होती आ रही थी। तलाक जैसे पहले 1 तलाक देखने को मिलता था, परंतु अब 100 देखने को मिल रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 100 से 10,000 हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा, और होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, अरे बहुत बड़े लेवल पे होगा, ठीक है। सो मेरे खुद घर में पहला एक केस हुआ है तो इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें होगी, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगला दहेज पर, हाँ क्या हुआ, ठीक है, एकदम चेंज हो चुका है सर तलाक वाला। तो वो होगा इतना टफ हो गया है ना कि अब कोई पुरुष नहीं ले पा रहा है तलाक। मैं तुम लोगों ने, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक होती है कानूनी प्रक्रिया, ठीक है, कानून के तहत तलाक वलाक लेना, वो बहुत पेचीदा मामला है, उधर होता ही नहीं है। एक होता है सामाजिक स्वीकृति, ध्यान से समझना ये चीज़, और ये सबसे इजी मेथड है, इसमें आराम से हो जाता है। बस इसमें है कि लड़की के परिवार वाले, लड़के परिवार वाले सहमत हो। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, 90% जो तलाक होता है वो यही वाला होता है आजकल, सामाजिक सामाजिक स्वीकृति। बस 5 पंचों के सिग्नेचर करवाए जाते हैं उसमें, उधर से हाँ सहमति है, तलाक है, ख़त्म, कोई कानून वानून वाला लफड़ा नहीं, ये चलता है, ठीक है। अगला दहेज प्रथा। देखो दहेज प्रथा में ये हकीकत में बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कारण है बाल विवाह का, इसलिए बता रहा हूँ कि देखो कौन सी चीज़ों को तुम खत्म करोगे, दहेज प्रथा तुम खत्म कर नहीं पाओगे, कभी नहीं होगी। और दहेज प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक बाल विवाह कभी खत्म होगा नहीं। अब इसका मैं तुम्हें बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक लड़की अभी 14-15 साल की है, ठीक है, या मान लो कि 18 साल की है, ठीक है, इसको इजीली लड़का मिल जाएगा आराम से, क्योंकि इसी सेम एज का मिल जाएगा। तो वो भी लड़का क्या ही कमा रहा होगा, कोई कमा रहा होता 10-15 हज़ार का जॉब कर रहा होगा, तो जब वो 10-15 हज़ार का जॉब कर रहा है तो सब ऐसी बात है कि उसको क्या ज़्यादा दहेज मिलेगा। परंतु वही लड़की जब 25 साल की हो जाती है, 30 साल की हो गई, जैसे मेरे गांव का मैं केस बता रहा हूँ, एक लड़की जो पढ़ाई में थी, जॉब नहीं लग रहा था, पढ़ती गई, आखिर में ऐसा हुआ 30 साल से ऊपर हो गए एज। तो मैं बताऊँ उसकी शादी में उसकी एज थी ना, उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ा, 35 लाख। कारण उसका एक ही था कि लड़की ज़्यादा एज की होगी, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी है, पैसा चाहिए तभी शादी होगी। वहीं उसी मेरे गाँव की बात बता रहा हूँ जिसमें एक बार 5-6 लड़कियों की शादी हुई थी एक साथ, 5-6 लड़कियों की शादी, और उसमें 1 लाख रुपये दहेज नहीं लगा, क्योंकि बाल विवाह था, आराम से हो गए बस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, जब तक दहेज प्रथा रहेगी तब तक ये चीज़ें होगी, कभी नहीं रुकेगा बाल विवाह, ठीक। आगे देखो, अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है, ठीक है, ये सबसे मेन रीज़न है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, मेरे खुद मामा की लड़की की शादी थी, तो ऐसा था मेरे मामा की डेथ हो गई थी। तो अब देखो 2 बहनें थी, ध्यान से समझना। तो एक थी मान लो कि वो भी 18 साल की समथिंग भी नहीं होगी, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, और ये थी ना 2 साल की भी नहीं थी। अब इन दोनों की शादी क्यों करनी पड़ी, ध्यान समझना, इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें समझो, ये सामाजिक नीड है। अब देखो इसमें ऐसा था कि मामा ख़त्म हो गए थे, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अब आर्थिक स्थिति ऐसे ख़राब है। ऐसा था कि सामने वाला जो था उनके परिवार में 2 लड़के मिल गए, तो दोनों की शादी करा दी। ध्यान समझना, क्यों भाई, स्वाभाविक सी बात है, कल ये लड़की आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, क्या होगा, कि खर्चा कौन संभालेगा, देख रेख कौन करेगा, क्या है, शादी करो, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। तो ऐसा होता है। सोचा इन नीडों को तुम कैसे सोचा, इसलिए बताओ सोसाइटी को मैकेनिज्म डेवलप करनी है, सोसाइटी कुछ करेगी, गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करे तब जाके होगा। गवर्नमेंट कभी इन चीज़ों पर ध्यान देती नहीं है, गवर्नमेंट कानून बना देती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब तक तुम इन माइन्यूट लेवल पे नहीं जाओगे ना चीज़ों के, तब तक ये चीज़ें प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, ये चीज़ याद रखो। इसीलिए क्यों तुम तो सोचो आप, इसीलिए मैं बार बोलता हूँ यूपीएससी की तैयारी में इंडियन सोसाइटी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों इतना वाइड सिलेबस रखते हैं, इंडियन सोसाइटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, ज्योग्राफी। तुम्हें लगता है यार देश को तो इकोनॉमी की जरूरत है, क्या ही जरूरत है समाज की मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट है। कल कलेक्टर बन जाओगे तो ये चीज़ें जब तक पता नहीं रहेगी तुम लोगों को कि भाई आखिर बाल विवाह हो क्यों रहे हैं, कारण तो जानो उनके। जब तक कारणों का तुम पता नहीं करोगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना।
तो यूपीएससी हमेशा क्यों क्वेश्चन पूछती है हमेशा इस टाइप के, ठीक। तो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? पहले जननांकीय दुष्परिणाम तो वही बता रहा, स्वाभाविक सी बात है, एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि जो फर्टिलिटी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो जन्म दर में वृद्धि फलतः जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक। अब ध्यान से समझना, इसे मैंने मोस्टली देखा है जिनकी बचपन में शादी हुई है उनका ऐसा रहता है कि जैसे मान लो कि लड़की भी अभी ज़्यादा साल की नहीं है, मतलब समझ होती नहीं है लड़कों में, मान लो 14 साल की 16 साल की कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, अब वो खुद फिजिकली ना तैयार है, अब ना वो बच्चे के लिए तैयार, तो क्या होगा? कहते चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी, ध्यान से समझना, या फिर मदर मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी। इंडिया में यही प्रॉब्लम है, इंडिया में ये दोनों बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे जाके तो बहुत ज़्यादा ही। तो शिशु मृत्यु में वृद्धि है, सोचो 1000 में 44 बच्चे तो होते ही मर जाते हैं, मतलब ये 6 महीने पीरियड में। गाँव में तो और ज़्यादा है, और मैं फिर बता रहा हूँ ये तो सरकारी आंकड़े होते हैं, रियलिटी में तो और ज़्यादा होते हैं, ठीक। वही मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होगी, क्यों होगा भाई? समझ में आता है, वो लड़की 16-17 साल की, शरीर भी परफेक्ट नहीं हुआ है, ब्लड की कमियाँ पड़ जाती है, इसीलिए देखो लड़कियों में एनीमिया की कमी क्यों हुआ? एनीमिया के सबसे इंडिया में 90% महिलाएं एनीमिया का शिकार है, ठीक है। तो 212 1 लाख को जन्म लेने पर महिलाएं मर जाती हैं, ठीक। लिंग अनुपात में कमी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब एक तो इधर महिलाएं मर रही है इसीलिए लिंग अनुपात गिरेगा, ध्यान से समझना। ये हमेशा अपनी बात आती है कि ये एक रीजन ये भी तो है, जब ये महिलाएं मर रही है, अब पुरुष तो मरता नहीं है, कि पुरुष तो इसलिए बच्चा पैदा कर रहा है, महिलाएं करती है, अब उसमें रिस्क किसको? महिला है, तो इसलिए भी तो लिंग अनुपात में कमी आती है। दूसरा कि हमेशा जो होता है, देखना, ये मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक हो रहा है तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, और ये रियलिटी है, मतलब इसीलिए बोला जाता है ना कि मतलब भाई कोई लड़की होना इस समाज में और उसको कोई अच्छा परिवार मिल जाए, वो भाई बहुत बड़ी बात है। ये मैंने ऐसी हकीकत बता रहा हूँ, ऐसे समाज देखा है ये कि जब कोई लड़की हो जाती है ना तो भगवान के भरोसे पलती है, मैं सही बता रहा हूँ, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत सारी लड़कियाँ तो ऐसे ही मर जाती है, क्योंकि आज का समाज पितृसत्तात्मकता है, वो आज भी लड़का ही चाहते हैं। तो जब लड़की हो भी जाती है ना, ध्यान से समझना, मान लो लड़की हो गई, अब क्या होता है भाई, समाज के कारण उनको तो करना पड़ता, उसका मतलब जैसे मान लो, ध्यान समझना ये चीज़, ये हकीकत में बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। एक लड़की बीमार हुई, एक लड़का बीमार हुआ, तो इस लड़के के लिए पूरा परिवार पागल हो जाएगा, लड़के के लिए उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा, ध्यान से समझना ये चीज़। और जब लड़की बीमार हो जाती है, थोड़ा बहुत उसको काढ़ा वाड़ा पिला दिया तो पिला दिया, बहुत रेयर पुदीन हरा सर, हाँ, उसका तबीयत ज्यादा खराब है, थोड़ा पुदीन हरा पिला दो बस, और लड़के को अच्छे अस्पताल में। हाँ वही ना, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये रियलिटी है इंडिया की। और ऐसे हर, मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे पढ़े लिखे घरों में होता है, तो मतलब सर क्या ही मैं बताऊँ। जो 5 स्टार सर बोलेंगे क्या पता है? हाँ सर, बोलेंगे क्या वो जो करोगे? 5 स्टार रेटिंग वाली जो स्कूलें होती है ना, वहाँ भी जाके रेशियो देखेंगे आप, तो एक क्लास में लड़कों की संख्या 100 रहेगी और लड़कियों की 20। अब सोचिए कि रेशियो 918/1000 है, लेकिन बढ़िया अच्छे स्कूलों में भी सर यही रेशियो है, 100 लड़के रहेंगे क्लास में तो 20 लड़कियां रहेंगी। रीजन ये है ना, लड़कियां कहाँ जाती है? गवर्नमेंट स्कूल, लड़कियां जाती कहाँ है? गवर्नमेंट स्कूल देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो, ये हकीकत में बता रहा हूँ, ये सोसाइटी समझो, ये सोसाइटी बहुत खराब है भाई महिलाओं के लिए हमेशा सर लड़कियां नहीं मरती है क्या? हमसे भी बोलेंगे क्या? भी लड़की का इलाज ना भी करो ना तो वो बच जाती मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं ये चीज़ मैंने क्यों बोला कि भगवान के भरोसे पलती है लड़कियाँ, वो भगवान के भरोसे पलती है, बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या भगवान उन सबको जो है नहीं, वो सब भगवान उसको जिंदा रखते हैं, बोलेंगे सब भगवान, मतलब भगवान इतना भी नाइंसाफी नहीं है कि लड़के के साथ गलत होने दे। इसीलिए एक है ना यूपीएससी क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझना, इसीलिए मैं तुम लोगों ना इतना माइन्यूट लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ समझो। यूपीएससी क्वेश्चन इसी लेवल की पूछती है, तुम लोग ऊपरी तौर पे पढ़ के निकल जाओगे ना तो कभी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे यूपीएससी में। फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि महिलाएं एक टाइम पीरियड, ध्यान समझना, टाइम पीरियड, एक तो टाइम पीरियड के साथ जो यातनाएं सहती है, ठीक है, और एक होती है मतलब कि जगह। तो टाइम पीरियड मैंने बताया बचपन से लेके महिलाएं सहती है, बचपन से वो पेट में गर्भ में तब से महिलाएं दिक्कत सहती है, वो मरती है तब तक सहती है, ये चीज़ याद रखना। तो ये तो समय अवधि लड़कियों को मालूम है सर क्या वहम में रखा जाता है
कि लड़कियां एकदम सह सकती हर कुछ सह लेती है लड़कियां। लड़कियां का विल पावर बहुत अच्छा होता है, लड़कियों का विल पावर इतना तगड़ा होता है, ये होता है वो होता है। और जबकि बेचारी आदी हो जाती है, बचपन से ही उनको यातनाएं जो अपने ही पिता अपने ही माता के तो मतलब उनको शोषित किया जाता है, तब जाके धीरे धीरे वो एकदम आदी हो जाती है सर। और बाद में कहा जाता है कि नहीं मेरी बेटी तो ये है, यानी कि क्या बोलते हैं वो हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है। हाँ वो है, लक्ष्मी बताया जाता है रोशी हाँ सहन शक्ति की मूर्ति है। और यहाँ तो बात कुछ ये तो वहम में डाला, जहाँ कोई कह रहा है ना कि लड़कियां तो एकदम सहन सकती है, विल पावर बहुत मजबूत है, तो समझ जाना कि वो पुरुष मानसिकता वाली बातें कर रहा है वो। चलो ठीक है। अब दूसरी बात एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे बहुत सारे जो लोग लड़के जॉब लग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या मान लो कोई IAS अधिकारी बन रहा है, मैं बता रहा हूँ उसमें महिलाओं का सेक्रीफाइस है तभी वो जाके बना। कहीं ना कहीं देखो, जैसे मान लो कि घर में 2 भाई बहन है, ठीक है, इसको IAS की तैयारी करना था, घर में इतने पैसे थे कि इसी को पढ़ाया जा सकता था, तो इस लड़की ने सेक्रीफाइस किया तब ये आगे बढ़ा। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, ये हमेशा याद रख लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता उस घर में मतलब ठीक है कुछ परिवार है आज थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, पर तो मैं फिर बता रहा हूँ 0.00001% ऐसे परिवार, आज भी 99.9% परिवार महिलाओं के साथ हमेशा दोयम दर्जे का बर्ताव करता है। चाहे आपका परिवार हो चाहे मेरा परिवार हो, आप खुद लोग अपनी हकीकत जानते हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ, मतलब जो मैंने देखा है, बच्चों ने पढ़ा है, समझा है, मैंने देखो सोसाइटी को मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो घर में अगर मान लो कोई फल आया है तो हमेशा लेना लड़का, जैसे मान लो एक लड़का है घर में और एक लड़की है, तो लड़का जितना चाहेगा उतना खा सकता है, बहन उसके लिए सेक्रीफाइस कर देगी। ध्यान से समझना, बहुत बार माँ द्वारा जैसे मान लो कि अपने लड़के के लिए अलग से दूध निकाल के रख लेगी, लड़के लिए नहीं रखेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़का मेरे कल काम आएगा फ्यूचर में, ये लड़की तो क्या पराया घर का है। सोचो माँ बाप द्वारा ऐसे यातना सहती है, पति वहाँ जाता तो वहाँ पे फिर वहाँ पे सास होती है ये वो तो बस ये रियलिटी मैं फिर बता रहा हूँ, ये हकीकत है। तुम लोग चाहे कितना भी अपने घर में, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम खुद अपने घर में डिस्क्रिमिनेशन सहते हो, ये तो अलग बात है, समाज द्वारा छोड़ो, अपने घर में होता है ठीक है। तो इस कारण लिंग अनुपात में कमी आती है, क्योंकि बच्चियाँ गर्भ में मर जाती है, वो मार दी जाती है। दूसरी बात, जब वो होती है तब भी उनका केयर नहीं मिलता। इस कारण से देखो हमेशा लिंग अनुपात कमी क्यों है, देखो समझो ये चीज़ कमी। बस तुम लोगों को तो इतना ही पता होगा आज तक कि बस कि नहीं वो गर्भ में मतलब कि जांच के द्वारा मार दी जाती है। अरे नहीं, वो बहुत सारे कारण हैं, वही कारण नहीं है, ठीक है। आज से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 37.5, 0-14 वर्ष जो है और 60 वर्ष के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब देखो सामाजिक सांस्कृतिक दुष्परिणाम, अब देखो ये सबसे मैंने आखिर में सोशियो कल्चर पे क्या है, कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता बाल विवाह का, ठीक है। तो पहली बात तो उसका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। भाई स्वाभाविक बात है, एक लड़की जो 14 साल मान लो उसको, मान लो 14 साल के मैं बता रहा हूँ ना राजस्थान में तो विश्वास नहीं होगा, मतलब ये कितना गलत यातना है। यहाँ पे मतलब 2 स्टूडेंट आई थी मेरे यहाँ पे, सोचो दृष्टि में कोचिंग कर रही है अभी, उनकी शादी हो चुकी है। जब मैं उनसे पूछा तब सोचो एक 5वीं क्लास में पढ़ रही थी तब शादी हो गई थी अब मतलब सोचो कि यार वो यहाँ आएगी, मतलब मेरा कह रहा मतलब कि कितना बड़ा गलत चीज़ है ये, मतलब बहुत गलत चीज़ है भाई। सोचो ये सबसे बेसिक राइट है, यही छोड़ लड़की से अगर छीन लिया जाए तो बहुत सारे सबसे ज़्यादा घिनौना लगता है ना सर, कि ऐसे न्यूज़ में बहुत आते रहते हैं। न्यूज़पेपर में तो मुझे लगता है कि हर सप्ताह में कोई ना कोई एक छपता है कि वो लड़कियों का जो बेचा जाता है सर। हाँ, उसके माता पिता पाल नहीं पाते हैं, वो बेच रहे हैं लड़कियों को। हाँ, ब्याह छत्तीसगढ़ होता है। ये डिमांड सप्लाई का खेल है ना, ध्यान समझो। हरियाणा में क्या है कि लड़कियां कम है, यहाँ लड़के रंडवे मर रहे हैं, ध्यान समझना ये हकीकत बात। और इधर जो है लड़कियां मतलब गरीबी है और लड़कियां है तो ये 10-10 हज़ार में सोचो लड़कियों को दाम से बेचा जाता है, 10-10 हज़ार रुपये में, 10-10 हज़ार रुपये सोचो। वापस नहीं आती सर घर अपने माता पिता से, तभी तो सोच रहे कि महिलाओं को बोला जाता है कि कैसे उपभोक्ता की वस्तु समझा जाता है, ये है कंज्यूमरिज्म, ठीक है। तो ये जो मैं ये बता रहा था व्यक्तित्व विकास कैसे बाधित होता है, ध्यान से समझना कि जैसे मान लो एक लड़की है उसकी शादी हो गई, बचपन में शादी हो गई, सोचो पढ़ती, उसका दिमाग खुलता, फंडामेंटल राइट जानती, वो कानून जानती, उसके हक का जानती, इसलिए महिला को शोषण क्यों होता है, ध्यान से समझो। ये भी सबसे बड़ा कारण है भाई, उसको जब पढ़ाई मिली नहीं ना, अच्छी एजुकेशन मिली कभी। महिलाओं को आज भी देख लो ना, आज भी जो एजुकेशन जो है उसमें जैसे महिला को 64 है, पुरुष का 74 है,
तो सोचो अरे ये रियलिटी में देखिए तो सब नाम मात्र का है, गवर्नमेंट मैं फिर बता रहा हूँ, हकीकत जाके देखो बहुत अलग है मामला। और दूसरी बात है, पढ़ लिखे भी कौन सी महिला इतना वो जान पाती है कानून वानून इनके बारे में। तो सभा सी बात है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं होता। फिर बेमेल विवाह होता है, वही जो बता रहा था, मेरे गांव में भी ऐसे हुआ सोचो लड़की पढ़ के लिख के, बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है, लड़की पढ़ लिख के कोई कलेक्टर वलेक्टर बन गई है और उसका जो हस्बैंड था, बच्चों ने शादी कर दी गई थी, वो जाके मतलब गाय बेच चरा रहा है तो ये बेमेल विवाह है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान में आप जाओगे ना तो सोचो पीले पोतड़े में, मतलब सोचो 6-6 महीने के बच्चे की शादी हो जाती है, 6-6 महीने की, 2-2 महीने के बच्चों की शादी हो जाती है। सोचो उनको कुछ पता भी नहीं, वो दुनिया में अभी आए भी नहीं है और सोचो उनकी शादी हो गई है। हकीकत बता रहा हूँ ये चीज़, आप जाके कभी डॉक्यूमेंट्री देखना, ये रियल घटना है। अब सोचो उनकी 6 महीने में शादी हो गई, बाद में रंग रूप बदला, एक बहुत काला हो गया, एक बहुत गोरा हो गया, ठीक। दूसरा एक बहुत लंबा हो गया, एक बहुत छोटी हो गई तो मतलब ये बेमेल हुआ है भाई, हो गई, सब एक सी बात है। अभी आप जैसे मान लो कि आप लोग अभी अपने लिए मान लो कि आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता दिख रहे हो, तो आप सब कुछ देखोगे ना, क्या कलर भी, मतलब ये देखो हकीकत है। अब बात इसमें रंग भेद भी मत चले जाना, मतलब मेरा मैंने कि आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे ना, अपने पार्टनर जो भी सूटेबल होगा, ठीक है, हाइट वाइट सब कुछ सारी चीज़ें मैच करके देखोगे ना। और सोचो उन लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करता समाज में, ठीक। नए परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समस्या, सोचो कि अब जैसे मेरी मम्मी, सोचो कि 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 11-12 साल की एज में ससुराल आने लग गई थी, सोचो 11-12 साल की एज में, फिर वो सासू के ताने सह रही है तो वो तो ऐसे रोती होगी। मैं अपने मामा के घर में है ना, मेरे मामा के लड़के शादी हुई थी, सोचो। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, रियलिटी है, राजस्थान में मैं जानता हूँ या मेरे खुद परिवार में से हुआ है। तो सोचो वो 8 साल की थी, जो मतलब मेरी भाभी लगती थी, जब वो पहली बार मतलब ससुराल आने लग गई थी, मतलब ज़्यादा कम है, 12-13 साल की एज में वो ससुराल आने लग गई थी। इतनी छोटी थी, शायद मैं भी उससे बड़ा था उस टाइम, हाँ मैं 8-9 क्लास में, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब वो छोटी सी बच्ची, मतलब सोचो कि कैसे, मतलब इतना मेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना क्या है। छोटे बच्चे मतलब कि अंधेरे में जाने डर जाते हैं, तो सोचो वैसी स्थिति में परिवार जाके संभालना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यही दिक्कतें होती है, फिर वो परिवार के साथ कैसे, सोचो पहली बात तो सोचो, मतलब सना जैसे सोचो कि अभी इतनी बड़ी एज में, 24-25 साल की एज में घर छोड़ के आए तो रो रही थी, सोचो। अब वो तो अभी जस्ट ओनली यहाँ आई है, और सोचो कि वो जो लड़कियाँ जो सोचो 9-10 साल में जो बच्चे माँ बाप से एकदम सोचो कि अलग नहीं होते, और उस एज में सोचो माँ बाप का घर हमेशा के लिए छोड़ देती। कौन रो रहा है सर? कौन रो रहा है? मतलब सना रो रही थी, मतलब स्टार्टिंग जब 1-2 दिन आई तो वैसे वही सी बात है। तो मैं बता रहा हूँ कि सोचो ये तो अभी 24-25 साल की थी, मैच्योर होने के बाद में, अरे ये तो ऐसे उनको शादी हुई है, ये तो ऐसे आई है भाई, चली भी जाएगी वापस। पर सोचो कि वो लड़कियाँ जो मतलब 11 साल की उम्र में अपने परिवार छोड़ के आती है, सोचो उनका क्या हाल होता, क्या मेंटलिटी हाल होगा उस एज में, जब बच्चा अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ना चाहता। बहुत सारे बच्चे आज भी आपने देखे होंगे जो अपने माँ बाप के बिना सो नहीं पाते, और उस एज में लोग सोचो कि लड़कियाँ जो है अपने घर परिवार छोड़ के आती हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ये बहुत माइन्यूट लेवल पे जाने वाली चीज़ है, ठीक है। युगल द्वारा अपरिपक्व निर्णय की संभावना अधिक होती है, वही मतलब कम बच्चे एज में, एक ही मतलब पता लग रहा है कि ये 1.5 साल में 2-2 बच्चे हो रहे हैं, ये हकीकत है, बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे आपको ऐसे। तो इसमें क्या है, पुरुष का क्या जा रहा है, कुछ ही नहीं जा रहा, महिलाओं को दिक्कत हो रही, तो बहुत सारे गलत डिसीजन लिए जाएंगे फिर, ठीक। आर्थिक विकास दुष्प्रभावित होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। अब जब कम एज में जब शादी होगी तो लड़का भी वही लेबर बन के रह जाएगा, ठीक है, लड़की घर का काम करती रह जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है, उनका आर्थिक विकास कभी होगा नहीं। इस तरह के स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिनके बाल विवाह होते हैं, ये 99% है कि उनकी हेल्थ कंडीशन हमेशा ख़राब रहती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि कम एज में शादी हो जाएगी, परिपक्व नहीं होगा बॉडी, कम एज में बच्चा पैदा करने लग जाओगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बॉडी तो उस तरीके से विकास नहीं होगी ना। तो सजेशन क्या है, शिक्षा को अधिकाधिक प्रसार किया जाए, मतलब फिर बता रहा हूँ, शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए और वो व्यवहारिक होनी चाहिए, ताकि लोग यार, मतलब जैसे मान लो कि कल मेरी भी शादी अगर हो रही मान लो, तो मुझे भी समझ में आना चाहिए कि यार मुझे नहीं करना बाल विवाह, क्यों नहीं करना, ये मतलब अंदर व्यवहारिकता आनी चाहिए। तो ये जब तक नहीं होगा, भाई एजुकेशन नहीं बदलती। मैं फिर बताऊँ, आज खूब पढ़े लिखे लोग हैं जो बाल विवाह करते हैं, इसमें क्या है, उनके माँ बाप खूब पढ़े लिखे हैं, सब टीचर है, कलेक्टर है, वो भी कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं, व्यवहारिकता होनी चाहिए एजुकेशन में, इसलिए बोलते हैं बिहेवियरल एजुकेशन होनी चाहिए जो आपको व्यवहार को बदले, ठीक है। आर्थिक विकास द्वारा बेरोजगारी को उन्मूलन हो, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे मान लो कि मैंने क्या उस दिन ही बोला था ये चीज़ कि जब घर में अब मैं भी घर में जाऊँगा ना दीपावली कभी छुट्टियों में,
तो घर में जब सब लोग फालतू बैठे रहते हैं तब ऑटोमेटिक फिर इधर उधर की बातें, शादी करो, ये वो बातें आ जाती है। तो वैसे जब घरों में तुम लोग बेरोजगार बैठा रहेगा तो उसको फिर क्या है, शादी करो। और जब वही मान लो रोजगार कर रहा तो वही कमा रहा है, ठीक है, जब उसका मन करेगा तब कर लेगा शादी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब ऐसे तुम करोगे, लोगों को रोजगार दोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें बदलेगी, महिलाएं भी जब आगे बढ़ेगी तो ऐसा ही होगा, ठीक। महिला सशक्तिकरण द्वारा लिंग समानता की स्थापना हो, तो मैं वही बता रहा हूँ, वुमेन को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा ताकि महिलाएं भी अपना डिसीजन ले सकें। इस सशक्तिकरण की बात आए तो याद रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति हर जगह होगा। तो होगा तो समझ बात, जब इक्वलिटी आएगी तो डिसीजन चेंज होंगे, डिसीजन चेंज होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर चीज़ें अच्छी होगी। फिर पुरुष डिसीजन नहीं ले पाएगा ना। अधिक आयु में विवाह के पक्ष में जनमत का निर्माण हो, मीडिया द्वारा इनके फ़ायदे बताने चाहिए, ठीक है भाई, लेट मैरिज के क्या फ़ायदे हैं, कम मैरिज शादी होती है क्या दिक्कतें होती है, तो ऑटोमेटिक लोग भी सशक्त, मान लो बहुत सारे परिवार जो जानते नहीं हैं आखिर में जल्दी शादी करने से क्या दिक्कतें आ जाती है, तो उनके नुक्कड़ नाटक के द्वारा, इनके द्वारा, सोशल मीडिया आज तो सबसे बेस्ट सोर्स है। एनजीओ की भूमिका उसको यूज करो, ग्राम पंचायत को यूज करो, युवाओं के सहयोग से किया जा सकता है आराम से। बस ही बाल विवाह निषेध कानून को कठोरता से लागू किया जाए, इस कार्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत जानता है, ध्यान से समझना, उसको पता है क्योंकि गांव में सबको पता है कि किसका बाल विवाह हो रहा है, क्या हो रहा है। जब इस पे जिम्मेदारी थोप दी जाएगी ना तब रुकेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है रखना। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए, तो मैं वही बता रहा हूँ सर। यहाँ ग्राम पंचायत के लेवल में जो भी होते हैं ना सर सदस्य, वो इसमें बिचौलिए का काम करते हैं सर, वो मैनेज करने का काम करते हैं सर, थाना को, कोर्ट को, ये इसको कि बाल विवाह अगर कोई कर रहा है ना तो उसको मैनेज करने में लग जाते हैं सर। ये बहुत बड़ी फेलियर है सर इनकी। हाँ वो तो है ही। अरे भैया IAS अधिकारी खुद करते, क्या बात कर रहे हो, उनको क्या पता नहीं होता, पैसे पहुँचते हैं। जैसे बता रहा हूँ, लॉकडाउन में जब मैं घर चला गया था जून के बाद में, ध्यान से समझना ये चीज़ कितने माइन्यूट लेवल पे काम करती है। तो हमारे घर पे कुछ प्रोग्राम था कि मेरे भैया को लड़का हुआ था, तो प्रोग्राम किए थे, ठीक है। अब उस टाइम ऐसा था कि 20 से ज़्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते थे। अब मान लो कि हमें प्रोग्राम तो करना था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, मतलब 200-250 लोगों का तो था ही। अब सोचो कि लिमिटेशन तो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रही है। तो हमने क्या किया जुगाड़ कि अब सोचो, सबसे बड़ी बात तो उस टाइम गवर्नमेंट ने ये जारी कर दिया था कि अगर कोई गवर्नमेंट जो मतलब एम्प्लॉय है, अगर उसने इस कानून का उल्लंघन किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। समझना ध्यान से। तो मेरे भैया एम्प्लॉय थे, भैया भाभी दोनों एम्प्लॉय थे। अब डर तो लग रहा था उनको, तो उन्होंने क्या जुगाड़ किया कि हमारे जो परिवार में जो पुलिस में है, तो मेरे चाचा वाचा पुलिस में है, तो उनको कांटेक्ट कर दिया गया। तो उन्होंने क्या, जो थाना था, ध्यान से समझना, जो एक क्षेत्र आता है उसके अंदर थाना आता है, तो वहाँ के जो SI था उससे कांटेक्ट कर लिया कि भाई देखो हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आगे से कोई दबाव आता है या तुम लोग भी आओ तो मतलब समझो टाइप कर हमें इन्फॉर्म कर देना। तो ये चीज़ें होती है, मतलब ऐसे मैनेज किया जाता चीज़ें को, ये हकीकत में बता रहा हूँ। तो हो गया मैनेज, फिर हो गया प्रोग्राम, हो गया आराम से। तो ऐसे मैनेज होता है। आखिर में पुलिस वाले तो आएंगे ना, तब जब पुलिस वाले अपने लोग हैं तो फिर क्या ही करोगे। तो दहेज, वो मतलब दहेज ले लो या बाल विवाह ले लो, उसमें सब ऐसा ही होता है। सर आसानी से मान जाती है, पुलिस वाली भी आसानी से मान जाती है। उनको भी उसी समाज में रहना है ना। मुझे लोकल से जितना ज्यादा दोस्ती हो जाए, थाने में अगर मैं हूँ तो वहाँ के लोकल से मुझे जितनी जल्दी दोस्ती हो जाए मेरे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि तभी तो मुझे पैसे कमाने के सोर्स मिलेंगे। तो वही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। बाद में विवाह की आयु में वृद्धि, ठीक है। अगर देखो मैं फिर बताता हूँ यही चीज़ कि अब देखो ये नया टॉपिक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि देखो मेरा मानना जो एकदम जो है 25 से 30 की एज परफेक्ट है। इस एज में शादी कर लेना चाहिए। 30 से ज़्यादा भी जा रहे हो तो सही नहीं है, मतलब ठीक है। 25 से कम भी, क्योंकि 25 एज से कम तो पहले सक्सेसफुल अगर हो गए तो कर लो, नहीं होगा तो मोस्टली यही एज होती है जिसमें आप सक्सेसफुल हो गए। और इसी एज में मेरा मानना है कि शादी करना चाहिए ज़्यादा, मेरे अनुसार ये परफेक्ट एज है, ठीक है। तो मेरा भी मतलब नज़दीक समय आने वाला है। मतलब मेरा मानना सही है, मतलब 30 साल फिर, नहीं तो फिर फैमिली प्लानिंग खराब होती है, ठीक है। अगर राजा राम मोहन राय नहीं होते तो अभी तक हम लोगों की शादी 2 बार हो गई होती। दो बार कैसे हो गई होती? तुम्हारा प्लान है क्या 2 शादी करने का? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुनो, बाल विवाह हो जाए। ठीक है, कोई नहीं। भारत में विवाह की आयु में वृद्धि, ठीक है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो मैं फिर बताऊँ, लेट मैरिज है। मैं देखो एक केस स्टडी बताता हूँ। यूरोप में क्या हो रहा है ना, अब वहाँ पे मैं फिर बताऊँ, महिलाएं कमा रही है, अब उनको शादी की जरूरत है नहीं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करती है महिलाएं कि जब मान लो जब जॉब वॉब कर रही होती है, तो जो अपना जो
मतलब जो बच्चादानी होती है उसको वो मतलब आजकल बहुत सारी चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गई है ना, तो अपना बच्चादानी जो है एक प्रिजर्व सेंटर होता है वहाँ रख देती है। अब क्योंकि सभाई सी बात है, एक वर्किंग वुमेन अगर मान लो ऐसे करती रहे ना तो उसको फिर दिक्कत आती है एक बच्चा परस्यू करने में। तो आजकल ये सिस्टम चल रहा है, तो वो क्या लोग जब वो 30-35 साल तक जॉब करते हैं, आराम से लाइफ में अपना सेटल हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि अब शादी करना है। तो ध्यान से समझना चाहिए, शादी करना, बच्चा पैदा करना, तो फिर वो वापस से अपना घर में उसको चीज़ें लेती है, फिर उसके आगे बढ़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये चीज़ें क्यों अपनानी पड़ रही है, क्योंकि लेट मैरिज के कारण। ठीक है, तो पहली बात क्या प्रजनन में घटना है, मैं वही बता रहा हूँ कि जब लेट मैरिजेज होगी 35-36 साल में, मैंने खुद मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनकी 36-36 साल एज में शादी हुई है, सोचो। तो अब सब देख लें, मैं पक्का बता रहा हूँ उसको ये दिक्कत होगी, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। जब बेबी कंसेस करने में बहुत दिक्कत होगी, अगर कर भी पाएगा तो एक आध हो पाएगा, दूसरा बच्चा तो बहुत रेयर केसेज होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। पति पत्नी संबंधों का तनाव, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये ऐसा कैसे होता है। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो गाँव में चलता है। गाँव में ऐसा माना जाता है कि लड़की हमेशा लड़के से छोटी होनी चाहिए, पहली बात। और गैप कम से कम 5 साल हो, इससे ज़्यादा भी हो तो चलेगा। और ये बात मैं बता रहा हूँ, ये बात सही है कहीं ना कहीं, मतलब कि लड़की अगर छोटी रहती है ना तो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अगर सेम एज के रहे, मैं फिर बता रहा हूँ, टकराव होंगे, झगड़े होंगे, ये याद रख लेना। और जो आजकल जो हो रहा है, अब देखो लेट मैरिजेस, लड़कियां भी जो है पढ़ लिख रही है तो लेट मैरिजेस हो रही है। तो अब ऐसा कि इक्वली देखा जाता है, मोस्टली लड़कियां भी नहीं चाहती कोई ज़्यादा हमसे छोटा हो या बड़ा हो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इक्वल देखा जाता है। अब देखो ध्यान से समझना कि उनकी जो है मैच्योरिटी, मतलब माइंड भी परफेक्ट है, वो भी अपने अधिकार जानती है, सब कुछ जानते हैं। तो लोग है ना मतलब को एग्जिस्टेंस नहीं कर पाते एक साथ दूसरे के साथ, या मान लो कि पेशेंस नहीं रहता है, क्योंकि वो मतलब जैसे पहले होता है भाई लड़का ने कुछ बोला तो लड़की सुन ली है, पर अब लड़की भी जवाब दे रही है। तो ध्यान से समझना, इससे क्या होता है, पति पति जो संबंध में झगड़े होते हैं, तनाव होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये हकीकत में बता रहा हूँ, मतलब ये इशू है एक प्रॉब्लम। और मतलब जब मैं मुझे वैसे लगता था ऐसा क्या है, बात ये है कि पर घर पे हमेशा बोलते नहीं लड़की हमेशा छोटी होनी चाहिए, बराबर एज की होगी तो फिर चीज़ें दिक्कत होगी। और ये है, आप खुद भी कल देखना जाके, जब आप लोग शादी करोगे अपने सेम एज वाले से शादी करोगे तो क्योंकि आप लोग भी अपने मेच्योर हो चुके होंगे ना, आप अंदर पेशेंस नहीं रहा तो फिर चीज़ें नहीं होगी। ठीक, अगला अनैतिक यौनाचार में वृद्धि, तो मैं वही बता रहा था देखो लेट मैरिजेज होगी, देखो ध्यान से सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, लड़कियां भी ना आजकल बहुत चालाक हो गई है सर। उनका 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 रियल एज जो होता है ना सर, वो उससे 3 साल 5 साल कम कर कर आधार कार्ड बनवा रही है, मुझे मतलब मालूम है। हाँ, ये कहाँ से खबर ले आए रे? हाँ ये नहीं, ये सच बता रहा हूँ मैं, ये झूठ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये सच बता रहा हूँ, ये आप प्लीज मालूम तो चली बताया जाएगा था मैं उसका रीजन, यार तुम समझे नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, सामाजिक रीजन ऐसा है, समझो ये चीज, सामाजिक रीजन ऐसा है। समाज में क्या है, हमेशा लड़की कम एज की चाहिए, समझो ये बात। तो वो करेगी, हम लोग को लगेगा कि नहीं लड़की का 5 साल एज कम है, लेकिन वहाँ तो मालूम है कि 5 साल पहले ही घटा दिया है, तब क्या होगा। कोई बात नहीं ठीक है, चलेगा। अब क्या ही करोगे तुम पकड़ो उन लड़कियों को तुम ही अपने एक एनजीओ बनाओ, तुम यही काम करो। अरे छोड़ो, सब चीज़ें होगी जो होगी, देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आगे देखो, अनैतिक यौनाचार में वृद्धि होगी, तो मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना क्यों। अब देखो एक नॉर्मल लड़की के 14 साल में मतलब वो सेक्सुअल एक्टिव हो जाती है, एक लड़का मान लो 16 साल या मान लो सेम एज, ठीक है, इसमें एक्टिव हो जाते हैं 12-14 के साल में। अब ध्यान से समझना, और वो शादी करें लोग 35 में, मतलब 30 से, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है 30 से 35 वाला ट्रेंड, लोग मोस्टली जाके इसी में शादी करें। अब सोचो कि इतने साल, 18 साल वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता वो सेक्स नहीं करेगा, वो नॉर्मली करेगा। क्या तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है वहाँ करेंगे, नहीं तो सेक्स वर्कर को यूज करेंगे, या फिर रेप करेंगे, या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो करेंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं जो अपने, जो आप लोग देखते हो कि जो घरों में जो लड़की को शिकार बनाया जाता है, वो देखना सकते हो जेटे एपिसोड, तो वो ये करेंगे, क्यों नहीं करें, समझो ये चीज़। इसीलिए मेरे को मैंने बहुत बार स्टेटमेंट दिया भी है कि कहीं ना कहीं है ना, बाल विवाह कहीं ना कहीं समाज के लिए ऐसे अनैतिक संबंधों पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं सही भी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं तो 100% रूप से गलत होती है, नहीं 100% सही। तो बाल विवाह के भी फायदे हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान से समझना, ये बहुत हकीकत ट्रूथ है, मैं तुम्हें यहाँ की बता रहा हूँ। मतलब देखो मेरा मानना जो है, जो रियलिटी है, जो उसमें क्या ही छुपा ना, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं जिसमें लड़के यहाँ पे पढ़ने आते हैं,
मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ के 21 साल के बाद में लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, मतलब तब तो 18 से आने लग गए। और लगभग ऐसा होता है कि यहाँ 30 साल तक मोस्टली लोग सर्वाइव करते हैं। अब इस एज में समझ गए तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएंगे, तो उससे अपनी जो सेक्सुअल नीड पूरी करेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, सेक्स वर्कर का यूज करते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसा होता है जैसे तुम लोग जोमेटो से खाना मंगवाते हो ना, तो वैसे ऑर्डर होती है लड़कियाँ। क्या हकीकत है, मतलब ये रियलिटी है, मतलब इसका क्या ही छुपा होगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि तो ये अनैतिक जो यौनाचार में वृद्धि इसलिए होता है। ठीक, यौन संबंधी नैतिकता में परिवर्तन हो गया। मैं वही बता रहा हूँ, पहले भाई को लड़का लड़की सेक्सुअली मीट करने का मतलब ये होता था कि शादी के बाद पवित्रता जो रिश्ते होते थे वो था। परंतु आजकल समझ, अरे यार क्या ठीक है, नॉर्मल है, क्या है, कोई ऐसा कोई स्पेशल है कि वहाँ वो 7 मंत्र फेरे करो तभी उसके बाद में सेक्सुअली मिलो, क्या है, नॉर्मल। ये इंडिया में भी अलाउ है, पर इसको एक टैबू माना जाता है सर, इस वजह से यहाँ लोग इससे बात भी नहीं करते। तो वही तो बता रहा हूँ, नैतिकता में परिवर्तन, मतलब आजकल चीज़ें चेंज हो रही है ना। अब चीज़ें चेंज हो रही है, अब लोग आराम से सेक्सुअली बातें करते हैं, उसमें ओपनली होते हैं, क्या है उसमें, जितने ज़्यादा लोग मानते नहीं। कोई वो ये नहीं मानते कि भाई सेक्स के लिए शादी इंपॉर्टेंट है। नो, शादी एक अलग पर्पज हो गया। पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि पहले ये सब शादी का मतलब ये था कि सेक्स के लिए एंट्री गेट है आपके लिए, शादी करो फिर सेक्स के लिए आप एंट्री करो। अब चीज़ें बदल गई। ठीक, लिव इन रिलेशनशिप जैसी नवीन परिवर्तन, मैं फिर बता रहा हूँ वही एज, यहाँ मान लो 14 साल से लड़का 30 साल तक बैठा हुआ तो क्या करेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट अपनाएगा। इसीलिए लोग आजकल नए युवा लोगों को क्यों पसंद है ये चीज़, मतलब ये हकीकत है, ये चीज़ समझो, क्यों नहीं पसंद होगी। आज़ादी है इसमें लड़कियों को लड़कों को दोनों को अपना डिसीजन लेने के लिए, सारी चीज़ें। तो इसीलिए आजकल नया ट्रेंड क्यों है, यही है क्यों सबको पसंद है ये चीज़, जो मोस्टली बाहर रहते हैं। ये मतलब बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ इस ट्रेंड को जो फॉलो करते हैं ना, वो ओशो के मानने वाले होते हैं ज्यादा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट ए ट्रुथ। रीज़न समझो, जो लोग बाहर रह रहे हैं घर से, वो लोग ये चीज़ें करेंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। सेरोगेसी बढ़ाओ। और सोचो कि आजकल तो मतलब लड़के ऐसे, मतलब सोचो कि पैसा है ना व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं करना चाहता। अब सोचो बच्चा भी, जब ये सेरोगेसी इतना चल गया था कि जैसे शाहरुख खान की बीवी थी उसने भी किया, और ऐसे ट्रेंड चल गया था ये कि हम क्यों 9 महीने परेशान रहे। अगर बच्चा चाहिए तो ठीक है भाई, किराए के कोख ले लो, उसमें बच्चा पैदा होता रहेगा, हमारा बाद में मेरा हो जाएगा। तो ये बहुत ख़राब है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें होना मतलब बहुत ख़राब है। आखिर में ऐसी चीज़ों पर रोक लगी, लगना भी चाहिए, बहुत गलत है भाई। सभी सी बात है, नेचर ने आपको दिया है, आप अपना बच्चा चाहते हो तो अपना करो ना। मतलब कहने मतलब कि यार हर चीज़ों को पैसों से मत खरीदो, नहीं तो फिर दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। और वही हो रहा है, जैसे महिलाओं को भी, जैसे मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, सेक्स वर्कर को बुलाना, ये सारी चीज़ें, तो ये महिलाओं को क्या बना दिया है, वस्तु बना दिया है ना, एक प्रोडक्ट बना दिया है, सोचो बाजार का। और ये मालूम है सर कि इंडिया में अब एक ही बार में ट्विंस चिल्ड्रन का प्रचलन चल रहा है, क्योंकि इसमें समय और परेशानी कम होती है। तो ये ओम शांति ओम की डायरेक्टर कौन है, एक मुस्लिम डायरेक्टर, क्या नाम है उनका, वो फराह खान। फराह खान ने ये कराया है कि ट्विंस बेबी के लिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ना, ट्विंस बेबी का नहीं, ये 3 बेबी का है, जिसमें कि कभी कभी 2 सक्सेस होते हैं और 1 सक्सेस नहीं होता। लेकिन इनके केस में तीनों सक्सेस कर दिया और 3 बेबी है इनका सर, एक ही बार में, सोचिए। हाँ, मतलब वही ना, लोग मतलब बार बार नहीं कहना चाहते, मतलब समझ रहे हो ना, लोग मतलब परेशानी मानते हैं। सोचो जो गॉड गिफ्टेड चीज़ है उसको, मतलब वही है, गलत है, क्या ही करोगे आप। गलत है तो गलत, मैं फिर बोलो, चीज़ें गलत जो है वो गलत ही होती है, ठीक है। अब आगे देखो कारण। तो शिक्षा का दो वही है कि आखिर लेट मैरिजेस क्यों हो रही है। एक तो शिक्षा का प्रसार शिक्षा प्राप्ति इच्छा में बढ़ी। तो वही बताओ, जैसे मैं अभी कवारा बैठा हूँ, इसका रीज़न क्या है, पढ़ाई कर रहा हूँ। नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ तो कमा रहा, तो तब तक शादी हो चुकी होती मेरी। ये हकीकत बात है, सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक। आत्मनिर्भरता और रोजगार की महत्व बढ़ी। वही है कि मैं क्यों नहीं शादी कर रहा, मैं भाई मेरा रोजगार हो चुका तो मैं कब तक का शादी कर चुका होता। तो ये है भाई सबसे बड़ा कारण, बेरोजगारी, आत्मनिर्भरता। मुझे भी लगता है कि यार कल मैं शादी कर लूँ, पता लग रहा है कि उसका खर्चा मेरे घर वाले चला रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत ख़राब लगता है। तो इसीलिए शायद मैं भी अभी, जब मेरे घर वाले मुझे पीछे पड़ गए हैं, अब बोलते पर मुझे बुरा लगता है ना कि यार मैं अभी खुद का खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, तो मैं सामने वाले को कैसे मैं शादी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लेट मैरिजेस जो होने का, ठीक है। लिंग असमानता में कमी और स्त्रियों की स्थिति में सुधार से उनमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। वही मैं बता रहा हूँ कि अब महिलाएं भी पढ़ रही है, महिलाएं भी IAS की कोचिंग करने आ रही है। तो समझ बताओ, वो भी लेट मैरिजेस हो रही है, वो भी जॉब कर रही है।
देखो लड़कों में उल्टा सिस्टम है, लड़कियों में उल्टा सिस्टम है। लड़कियां जब पढ़ती लिखती है वो तो एक रीज़न है ही, दूसरा जब वो कमाने लग जाती है तो उसको लगता है कि यार मैं पहले कमा लूँ, अपने आप को सेटल कर लूँ अच्छे तरीके से। वैसे एक तरीके लड़के जो होते हैं असफल लड़कियों से शादी कर लेते हैं, हाँ, पर लेकिन जो लड़कियां नहीं लड़कियां होती है करेगी, ना जो कभी सफल, नहीं करती, कभी वो नहीं। लड़कियां नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। 99% केस में 90 क्या 9.9 है उसमें लड़की अगर असफल मतलब सफल है तो वो कभी असफल लड़के से शादी नहीं करेगी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो एक अलग मामला, उसमें भी छोड़ के चली जाती है वो इतना वो उसमें भी मतलब यहाँ पे नेहरू मतलब मुखर्जी नगर के रिश्तों में ऐसा रहा कि लड़की आईएएस बन गई, लड़का बेरोजगार रह गया तो लड़की लात मार के निकल गई। पर जब लड़का आईएएस अधिकारी बना, लड़की कुछ भी नहीं थी, शादी कर ली, लड़के ने शादी किया। अब मतलब ऐसा नहीं, बहुत बार केस में ये भी होता है लड़का भी लात मार देता है होता है वो दोनों ह्यूमन नेचर है। मतलब पर ये होता है कि मतलब लड़का 50% अपना लेता है, पर लड़कियाँ 1% केस भी नहीं होता जिसमें अपनाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जीवन साथी के चुनाव में लड़की लड़कियों की इच्छा का महत्व, ठीक है, आजकल वही बता रहा हूँ कि पार्टनर का घर वाले भी आज़ादी देते हैं, तो इस कारण से भी जब मैचिंग पार्टनर नहीं मिलता था तो इसलिए भी शादियाँ डिले पे डिले होती रहती है। ठीक है, संयुक्त परिवार का विघटन हो गया तो सब ऐसी बातें कंट्रोल करने वाले कोई लोग रहे नहीं। पहले दादा दादी भाई वही डिसाइड कर देते थे, बोलते ज़्यादा बोलेगा तो 2 जूत और पड़ी मैं क्या बता रहा हूँ ना, मतलब अब चीज़ें जो बदल गई है, नहीं तो पहले मैं शायद उस दिन ही बता रहा था कि भाई पहले दादा मतलब सोचो, मैं हाँ एक चीज़ बताता हूँ। मेरे जो बड़े पापा थे उनकी लड़कियाँ थी, मतलब मेरे बड़े पापा थे, ठीक है, और इधर एक मेरे रिश्तेदार थे, मेरे मम्मी के मामा, ध्यान से समझना। मतलब पहले कैसे शादी होती थी समय तो मतलब मेरे दादा और मेरे मम्मी के जो मामा हैं, ये दोनों साथ में बैठे दारू वारू पी रहे थे। तो ऐसे मतलब कोई गहरी बात हो गई तो उन्होंने बोल दिया मेरे दादा ने कि अगर मेरे कोई लड़की हुई, तुम्हारा कोई लड़का हो तो दोनों की शादी होगी। सीधे से मतलब सोचो, हुए भी नहीं थे, आखिर में सोचो यहीं शादी हुई तो ये है जॉइंट फैमिली मतलब तो मेरा कहने का मतलब है कि मतलब चीज़ें अलग ही चलती है, समाज एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, बढ़ती महत्वाकांक्षा है वो, ये लोग चाहते हैं कि मेरा अपना घर हो, गाड़ी हो, तब मैं शादी करूं, लड़की शादी हम जॉब करे, सेटल्ड हो जाए। मान लो पहले क्या, लड़के मान लो कि लड़का लड़की दोनों मान लो कि जैसे मान लो कि नॉर्मल पोस्ट पे लगे तो उसमें लगता नहीं यार एक प्रमोशन ले लूँ तब शादी करूँ, यही होता है जो लोग जॉब लग जाते हैं उसके बाद में ये होता है उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। तो ये सारी कारण है जिसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आगे देखो, बाकी तो 1.5 घंटे क्लास चलेगी। ठीक है, अपने को ख़त्म करना है इसको, ठीक फटाफट। अब देखो, वर्तमान संदर्भ में लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि पर प्रासंगिकता क्या। मान लो कि देखो ये अच्छी बात है कि लड़कियों की बढ़ रही है, पर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो पहले ध्यान से समझना कि लड़कों की एज अपनी 21 रखी थी, लड़कियों 18 रखी थी। अब बात दिक्कत यह आ रही है कि लड़कों की जा रही है 30-35, लड़की जा रही है 30, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर ये 18 से 21 आ जाती तो बढ़िया था, परंतु जब गैप देखो मैं फिर बताऊँ, यहाँ 3 साल का गैप है। ठीक है, गवर्नमेंट अभी चाह रही है सेम कर दिया जाए, परंतु वापस से वही हो रहा है, ये 35 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो गैप तो वही बरकरार रह रहा है। तो दिक्कत वहाँ आती है। लड़कियों की एज बढ़ रही है तो अच्छी बात है, मान लो लड़कियों की शादी 20-25 साल में हो रही है, 30 साल में हो रही है, 25 से मतलब 30 के बीच में हो रही है, ठीक है, परंतु वो ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, भूमिका विपक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क, समीक्षा निष्कर्ष। मतलब अगर मान लो महिला की जो मतलब पहले बाल विवाह होते थे, अब आराम से अच्छी एज में मतलब शादी हो रही तो अच्छी बात है। ठीक है, इससे कुछ नेगेटिव जो मैंने वो बताई दिए, अपन देखे थे अभी लेट मैरिजेस के। 1970 में सादा अधिनियम से संशोधन करके न्यूनतम विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें अमेंडमेंट है, एक कमेटी बैठी थी, उसने बोला 21-21 होना चाहिए। अभी लागू नहीं हुआ परंतु ये होगा। पर मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ ना कि अगर 21-21 हो गया ना, पहली बात तो कानून कोई मानता भी नहीं है तो फिर मैं बता रहा हूँ जो बाल विवाह वाले केस और ज़्यादा होंगे, मतलब क्योंकि बाल विवाह फिर 20 साल वाला भी तो बाल विवाह काउंट होगा ना, तो फिर और ज़्यादा होंगे अभी 27% ही है, फिर 50% होंगे। एक मतलब संसद में एक विचार तो ये आया है, ठीक है भाई 21-21 कर दिया जाए। इससे क्या होता है ना, फ़ायदा भी है, मेरा मानना कि पॉजिटिव भी रहता है। क्योंकि जब भाई कुछ समाज में जो अच्छे लोग होते हैं जो समझते हैं नहीं भाई लड़कियों को लेट मैरिज करनी चाहिए, 21 साल करनी चाहिए, तो इससे होता है कि लड़कियों की जैसे मान लो 18 साल करने से हो गया कि लड़कियों को 12वीं तो पढ़ाने लग गए। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम 21 कर दें तो लड़कियों को ग्रेजुएशन भी हो जाए। ये बहुत मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता है इन चीज़ों का, तो ये भी अच्छी बात है।
ठीक, परंतु दोनों तरफ से देखना पड़ता है। ये मुझे जो फैक्ट है ना सर, ये शारदा एक्ट 1978, मुझे लग रहा है ये गलत है सर। इसमें लड़कियों का एज ना सर 18 नहीं 14 अरे किया गया तुम था सर मेरे पढ़ ख्याल तो से। ले भाई लाइन, शारदा अधिनियम में संशोधन करके उसमें जो था उसको हटाकर ये अभी लाया गया है 21 वर्ष और 18 वर्ष जो अभी चल रहा है, अब इसको भी अच्छा अच्छा बदलने की अच्छा बात चल रही अच्छा, हाँ तो फिर ठीक है। है। ठीक है। फरवरी 2020 में भारत सरकार द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय पर विचार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन करने विचार किया गया जो 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। पर मैं फिर बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बचेगी अभी, करेगी नहीं, क्योंकि सामाजिक दबाव है। समाज कभी नहीं चाहेगा कि लड़कियों की एज बढ़े, मैं फिर बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट लेगी डिसीजन। एक विचार ये भी आया था 16-16 कर दी जाए, उल्टा कम की जाए। इसका रीजन ये था कि भाई बहुत सारे ये फालतू उल्टी सुलटी में वही बता रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये फलाना ढिकाना कॉन्सेप्ट, इधर उधर भाग रहे लोग, तो भाई इससे अच्छा कि कम कर दो ताकि शादी हो जाए। मेरा ज़्यादा मानना है कि हमेशा ना प्रोग्रेसिव डिसीजन लेना चाहिए, ना कि रिग्रेसिव डिसीजन नहीं हो। वो रिग्रेसिव डिसीजन सही नहीं, प्रोग्रेसिव लो। तो मैं भी इसके समर्थन में कि 21 होना चाहिए और उसमें कोई गलत नहीं है, होना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसमें लड़कियों को बहुत फायदा है, सीधी सी बात ये है। ठीक है। विपक्ष में तर्क क्या है? पितृसत्तात्मक समाज में वैवाहिक सामंजस्य को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है। अगर मान लो कि महिलाओं का एज अगर बढ़ता है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है नेगेटिव चीज़ तो वही होगी कि जो है, मैं वही बता रहा कि समाज क्या मानता है कि लड़कियां हमेशा छोटी होनी चाहिए, परंतु जब बराबर होने लगी तो फिर तो समाज तो उनको अलाउ नहीं करेगा ना, क्योंकि समाज मानता है कि सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। मतलब महिला जब कम एज की रहती है सामंजस्य स्थापित हो जाता है। पक्ष में तर्क भाई क्यों? भाई एक तो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होगा, स्वाभाविक बात, जब महिलाओं की 21 हो जाएगी, इनकी भी 21 हो जाएगी, तो क्या होगा? वो प्रोडक्शन जो टाइम होता है वो कम हो जाएगा, कम होगा तो बच्चे कम होंगे, जनसंख्या कम होगी। मातृ मृत्यु दर में कम करने में सहायक हो, स्वाभाविक बात, जब 14 साल की बच्चा जन्म दे रही है, अरे 21 साल की देगी तो भाई स्वाभाविक बात है यहाँ पे न तो MMR भी कम होगा और चाइल्ड मोर्टिलिटी भी कम होगी, तो ये बात भी सच्ची है। इसलिए मैं इसके सपोर्ट में कि ज़्यादा होना चाहिए। शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, बता दिया। लिंग समानता के मूल्य के अनुरूप होगा, स्वाभाविक बात है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे नहीं तो सोचो लड़कियों को 18 ही क्यों? जब भगवान ने लड़की सेम बनाए तो भाई इसको भी बराबर करो ना, तुम काहे कानून रूप से वो कर रहे, इसलिए 21 होना चाहिए, सही बात है। लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति में व्यक्तित्व विकास को समुचित अवसर देना चाहिए, और वही बता सर, जब 21 साल की होगी तो ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो वो मेच्योर होगी, डिसीजन ले पाएगी। ठीक है। और बच्चों को समुचित लालन पालन भी संभव कर पाएगी, सब ऐसी बात है। वो छोटी सी बच्ची है, उसको पता ही नहीं है, 14 साल की, सोचो, मतलब ये बहुत गलत है। ठीक है। निष्कर्ष, उपरोक्त दोनों पक्षों पर विचार उपरांत हम पाते हैं कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के पक्ष में तर्क इसके विपक्ष के तर्कों की तुलना में अधिक तर्कसंगत व व्यवहारिक है। इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की अधिकता एवं लिंग समानता के आधुनिक मूल्यों की संदर्भ में निष्कर्ष है कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु वृद्धि की जानी चाहिए। निश्चित रूप से वैवाहिक सामंजस्य के रूप में इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जिनको आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार और लड़कियों को रोजगार का समुचित अवसर प्रदान करके सीमित किया जा सकता है। मतलब जो भी है, मतलब उन चीज़ों को कम किया जा सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार। परंतु ये चीज़ याद रखना हमेशा कि पॉजिटिव तरफ, हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट वाला ही डिसीजन लेना चाहिए। हमेशा आंसर राइटिंग में ये चीज़ याद रखना, कोई रिग्रेसिव चीज़ मत लिख के आना, हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट लिख के अलाओ। इसीलिए मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम सेक्स मैरिज में इसके क्यों सपोर्ट में, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिसीजन है। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट मना करे, पर मेरा मानना है आगे जाके बदलेगी ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसीजन होता है। प्रोग्रेसिव डिसीजन कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ अभी समाज हमारा रेडी नहीं है, परंतु जिस दिन समाज रेडी होगा उस दिन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ही है कि भाई आप, ठीक है, हम मानते कि मैरिज होना चाहिए, अलाउड माना उसने। ठीक है। अभी कल से एक नया टॉपिक सर होगा, किसी को डाउट हो तो पूछो। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? पूछना कुछ? नहीं सर। ठीक है। मेरी तो एक ही प्रॉब्लम है सर, मेरी रिवीजन नहीं हो पा रहा था। रिवीजन बहुत 1 घंटे 2 घंटे तो